दोस्तों, आपने अगर पर्सनल लोन लेके रखा हुआ है और उसकी जो ईएमआई है आप टाइम पे नहीं भर पा रहे, जिसकी वजह से आपको बैंक वाले और एनबीएफसी वाले परेशान कर रहे हैं। आपके घर पे आ रहे हैं, ओके, आपके वर्क प्लेस में पहुंच जाते हैं, आपको ये रिलेटिव्स को कांटेक्ट कर रहे हैं या फैमिली वाले को कांटेक्ट कर रहे हैं, ओके, जिसके डर से आप वहाँ पे पेमेंट कर देते हो कहाँ से भी लोन वगैरह लेके और लोन ट्रैप में फंस जाते हो, या फिर बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि डर के हमारे सुसाइड कर लेते हैं ये सब। तो मैं ये बताना चाहूँगा, पहली बात तो ये डरने वाली बात नहीं है। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको जो आरबीआई का गाइडलाइन है वो पता नहीं है। और इसी वजह से जो बैंक वाले हैं या फिर एनबीएफसी वाले हैं आपको डरा के मौके का फ़ायदा उठाते हैं। पहली बात तो अगर आपके घर पे जो भी एजेंट आता है, रिकवरी एजेंट, ओके, तो आप वो प्रॉपर बैंक से या फिर एनबीएफसी से होना चाहिए, ओके। और उसके पास जब विजिट करने आता है तो ऑथराइज लेटर रहना चाहिए बैंक या एनबीएफसी से, और प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड रहना चाहिए। ये आपका हक है। आप उससे पहला जब भी विजिट करेंगे तो उसे मांगे ये चीज़ देने के लिए। भले ही आपने लोन लिया है, ओके, आपको दिखाएंगे कि आपने लोन लिया, आपने गलत किया, कुछ गलत नहीं है, ये आपका अधिकार है। कोई भी विजिट करने आते हैं तो आपसे वो मांगना ही है। अगर कोई अननोन पर्सन आ गया और बोलेगा कि मैं यहाँ से वहाँ से, तो आप क्या मान लोगे क्या? नहीं ना, सिंपल सा चीज़ है। लोन लिया वो बात की बात है, पहले बैंक से आया ना तो मुझे प्रूफ दे कि तू उधर से बिलोंग करता है कि नहीं करके। अगर डॉक्यूमेंट देने के बाद अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं और डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, ओके, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ओके। सिर्फ वो आपको लोन के बारे में पूछेगा, उसमें भी उसने कंपनी ने भेजा है सिर्फ पूछने के लिए, रिकवरी करने के लिए नहीं। आप उन्हें बताइए कि मैं इतना इतना तारीख को भर दूंगा, ऐसा ऐसा भर दूंगा, ये प्रॉब्लम है, आज जो प्रॉब्लम है मैं वैसा भर दूंगा, या आप नहीं भर सकते आप वो भी भर दीजिए, बता दीजिए, ओके। उनका सिर्फ काम है आपसे आंसर लेना, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। और ये जो भी कम्युनिकेशन होगा आप उसका रिकॉर्डिंग बना के रखिए, क्योंकि कल क्या होता है, अगर सपोज़ कल के दिन कुछ प्रॉब्लम होता है और आप एस्केलेट करते हैं तो जो कंपनी है वो आपसे प्रूफ मांगती है, सीसीटीवी रिकॉर्डेड मांगेगी या तो ऐसा मांगेगी जो आपके पास होगा नहीं, और वो फिर डिनाई कर देगी। इसलिए आप रिकॉर्डिंग करना, सामने वाले को बोलना कि आपकी कंपनी मांगती है ये सब चीज़ के लिए, ओके। तो रिकॉर्डिंग कीजिए और उन्हें बताइए। अगर वो कुछ बोलेंगे तो आप उन्हें बोल देना कि आप और जो भी रिकवरी एजेंट है, ओके, वो जो विज़िट करने से पहले उसे आपको कॉल करके पूछना है, ओके, कि हम लोग विज़िट के लिए आ रहे हैं, कौन से टाइम पे आओ, कौन से टाइम पे आप मिल सकते हो। डायरेक्ट विज़िट के लिए नहीं आ सकते, जबकि देखा गया है कि बहुत सारे रिकवरी एजेंट कभी भी कौन से टाइम पे भी आ जाते हैं, तो वो भी इलीगल है, ओके। वो भी आरबीआई का गाइडलाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ओके। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये भी एक नोट करके रख लेना, ओके। और ऊपर से जब वो आ रहे हैं तो आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपको रिलेटिव्स को, जो भी है नेबर को, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं आपने जो लोन लिया है, जबकि ये भी आरबीआई गाइडलाइन का वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, ओके। और सेकंड और एक चीज़ है कि जो भी एजेंट है वो सवेरे 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद उन्हें करने का कोई अधिकार नहीं है। ऊपर से वो जो ये है पब्लिक हॉलीडे के दिन पे विजिट करते हैं, कॉल करते हैं, ये भी उन्हें अलाउड नहीं है, जबकि देखा गया है कि वो लोग ये टाइम पे भी कॉल वगैरह करते हैं, तो ये भी चीज़ अलाउड नहीं है। और सबसे मेन चीज़ कि वो लोग डराते हैं कि अगर आपने लोन नहीं भरा तो आपके ऊपर लीगल केस हो जाएगा, लीगल एक्शन लेंगे। मैं एक बता देना चाहता हूँ कि जो पर्सनल लोन है उसके ऊपर कुछ भी लीगल केस नहीं होता है। ये कंपनी अपने बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सामने वाले को लोन बांटती है, इजी लोन। बहुत सारे लोन बांटने के प्रोसेस होते हैं, वो फॉलो करना होता है, लेकिन जबकि पर्सनल लोन में ये वो अप्लाई नहीं करते हैं। और गवर्नमेंट ने क्लियर कट कहा हुआ है कि जो भी पर्सनल लोन दे रहे हैं वो आपके रिस्क पे दे रही है कंपनी। इसमें जो कोर्ट हो गया, जो पुलिस हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये डरने वाली चीज़ नहीं है आपके लिए। जबकि आप कोर्ट ने ये कहा है कि जबकि बैंक और एनबीएफसी अगर आपसे दुर्व्यवहार करती है तो आप उन पे केस कर सकते हैं, आप आरबीआई में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे, विजिट करते हैं जब भी एजेंट, आप उनका डॉक्यूमेंट बनाइए प्रॉपर, आप रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर वो आपके घर पे विजिट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आरबीआई का जो मेल आईडी है
उसमें मेल कीजिए और ये जो है बैंक और एनबीएफसी को ग्रीवेंस में मेल डालिए और पूरे लिखित में डालिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। वो डर जाएंगे आपका मेल देख के, आरबीआई को सीसी में रख के। वो बोलेंगे ना कि हमने नहीं किया, ये नहीं किया, आप सब प्रूफ दीजिए। ओके, आपके घर पे भी नहीं आएंगे वो आप, लेकिन ये आपको करना है, मेल करना है, आपको डर के नहीं बैठना है। फ़ोन में बिल्कुल भी बात मत कीजिए उनसे। अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधा उनको मेल कीजिए और आरबीआई को है सीसी में रखिए। वो इतने डर जाएंगे हैं ना कि आपको परेशान करना छोड़ देंगे वो। तो आपको पर्सनल लोन लेके आपको पहली बात तो डरना नहीं है। ओके, आरबीआई का गाइडलाइन पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, आप वो देख के आप उनसे बिंदास बात करिए। ये डरने वाली चीज़ नहीं है, ये कॉमन चीज़ है। आपने चोरी नहीं किया, लोन लिया है, भरने के लिए प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप भर नहीं पा रहे हो। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपको हैरेसमेंट करे, आपको, आपके फैमिली को। तो ये आपकी राइट्स है, तो आप अपने राइट्स को अगर जान लेंगे अच्छे से तो इसका कोई भी आपसे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा।